हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस यहाँ पे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए वन बाई वन सबको चेक करते हैं। पहला कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, तो कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू है कि नहीं। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, हम दो एंगल्स लेते हैं। एंगल्स लेते हैं, ए ले लेते हैं 30 डिग्री एंड बी ले लेते हैं 60 डिग्री। बी ले लेते हैं 60 डिग्री। तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, और अब हम जानते हैं कि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है हमारा 1। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गई वैल्यू 1, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो साइन ए प्लस बी आ जाएगा हमारा 1। साइन ए प्लस बी दैट मीन्स 1 आ गया। ओके, और राइट हैंड साइड में देखें साइन ए प्लस साइन बी मीन्स साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो साइन ए हो जाएगा 1/2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2। तो ये वैल्यू आ गई 1 + 3√3, 1 + √3/2। तो ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हो गया, पहला तो हो गया हमारा फॉल्स। सेकंड में कह रहा है, सेकंड में मैं कह रहा है हम लोग से कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ओके, तो हमें ये चेक करना है ये ट्रू है कि फॉल्स। ओके, तो हम चेक करते हैं। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा क्या होता है 0 होता है, साइन थीटा 0 होता है। ओके, थीटा इज इक्वल टू 30 पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा 1/2। ओके, और इसके बाद 60 पे क्या होता है साइन, 60 पे क्या होता है, 60 पे होता है साइन थीटा क्या होता है √3/2। तो देखिए यहाँ पे अभी तक तो वैल्यू इंक्रीज कर रही जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि 0 से बड़ा एक 1/2 होगा और 1/2 से बड़ा √3/2 होता है। ओके, यू नो। उसके बाद देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 पे, 90 पे क्या हो रहा है साइन थीटा, साइन 90 होता है 1। तो ये भी √3/2 से ऑब्वियसली बड़ी क्वांटिटी है, तो मीन्स यहाँ 0 से लेकर 90 तक तो थीटा बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 120 पे, 120 पे साइन क्या हो जाएगा, 120 पे साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 120 हो जाता है साइन, इसको लिख सकते हैं 90, 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा साइन 30, साइन 30 सॉरी कॉस 30 आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस 30। कॉस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 होता है √3/2। तो अब ये देखिए वैल्यू घट गई, थीटा लेकिन बढ़ाया लेकिन वैल्यू घट गई, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू केवल तब होगा जब हमारा थीटा 0 से 90 के बीच में हो, तब ये ट्रू होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, सेम थिंग हम कॉस थीटा के लिए करते हैं। तो सेम ऑब्जर्वेशन आप देखिए, थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो क्या है कॉस थीटा क्या है 1। क्या कह रहा है, हमें क्या दिखाना है, इंक्रीजेस दिखाना। ओके, और देखिए उसके बाद देखिए थीटा इज इक्वल टू 30 पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है √3/2। तो ये तो घट गया, थीटा बढ़ाया तो ये घट गया, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट हमारा हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद कह रहा है कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये भी फॉल्स है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से देखिए साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या आ रही है √3/2। साइन 0 की वैल्यू आ रही है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इट इज़, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स हो गया। ओके, देन नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए कह रहा है कॉट इज नॉट डिफाइंड, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए बाई साइन ए। ओके, अगर ए 0 है, ए 0 है तो साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस, और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/0। और हम जानते हैं कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन मीन्स इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं या नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री।